Brought to you by ITIL. अचानक रास्ते में हमें रुकना पड़ा है क्योंकि अलर्ट आया है और ये जो लकीर आप देख रहे हैं आसमान में, आयरन डोम ने फायर किया है और उस हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट, बताया जा रहा है कि कोई ड्रोन फायर किया गया था, उस ड्रोन को मारने के लिए ये आसमान के अंदर जो लकीर आप देख रहे हैं, ये लकीर उस और धमाके की आवाज़ फायर किया गया है। हमको जाना होगा और बंकर के अंदर, ये रियलिटी है इस जगह की एंड कोशिश करते हैं कि हम उस जगह पे यहाँ पर फौजी इलाका है और यहाँ पर हम इस शेल्टर के अंदर हैं और ये इस बॉर्डर इलाके की, जो सीमावर्ती इलाके हैं, उसकी ये रियलिटी है कि यहाँ पर आपको चंद सेकंड का वक्त मिलता है संभलने के लिए और शेल्टर तक पहुँचने के लिए, और यदि शेल्टर आपसे बहुत दूर हुआ तो हो सकता है जिंदगी के लिए देर हो जाए। धमाकों की आवाज से थर्राते और गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजते इजराइल लेबनान सीमा के इस इलाके के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है और सन्नाटे को तोड़ते हैं वो धमाके की आवाजें। आमतौर पर इलाके के अंदर जब मिसाइलें चलती हैं, रॉकेट चलते हैं, आयरन डोम की मिसाइलें उन्हें काटने के लिए दौड़ती हैं, तो लोग ऐसे शेल्टर्स के अंदर शरण लेते हैं। लेकिन सीमावर्ती इलाकों का ये सच बन चुका है कि अब ये शेल्टर भी सुनसान हो चुके हैं क्योंकि लोग इन्हें छोड़कर जा चुके हैं। शेल्टर के दरवाजे खुले हुए हैं लेकिन इन शेल्टर्स के अंदर अब कोई नहीं है। फिर भी हम चेक करने के लिए चलते हैं नीचे, शायद कोई मिल जाए जिससे ये जान सकें कि आखिर सीमावर्ती इस इलाके का सच क्या है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और आखिर क्यों इस इलाके के अंदर इजराइल संघर्ष विराम करने को राजी नहीं है लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सारी जो मोटी कंक्रीट की वॉल्स है, ये जो स्ट्रक्चर है ये लोगों की जिंदगियां बचाता है। साथ ही आप ये भारी भरकम मोटे लोहे के दरवाजे देख सकते हैं। ये लोहे के वो दरवाजे हैं जिन्हें ब्लास्ट डोर्स कहा जाता है और ये मल्टीपल ब्लास्ट डोर्स हैं। यहाँ पर जो लोग हैं या रहे होंगे यहाँ पे, इस तरह से उन्होंने यहाँ पर लोगों के स्वागत के लिए वेलकम लिख रखा है। निश्चित रूप से यहाँ पर निशान जरूर नजर आते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर रह रहे हैं क्योंकि हीटिंग सिस्टम यहाँ पर काम कर रहा है। और साथ ही फूल आप देख सकते हैं, फूल यहाँ पर ताज़े हैं, इसका मतलब कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बंक बेड्स लगे हुए हैं, बेड्स हैं यहाँ पर, और साथ ही यहाँ पर चॉकलेट भी रखी हुई है, यहाँ पर कार्ड्स भी हैं। यानी रात के समय में जब मिसाइलें चलती हैं, लोग अपने घरों के अंदर असुरक्षित महसूस करते हैं तो वो यहाँ शरण लेते हैं। यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा भी है और साथ ही रात के समय यदि कभी पावर कट हो जाए, लाइट चली जाए तो उसके लिए इमरजेंसी लाइट की भी व्यवस्था है। साथ ही किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से सोना, अच्छे घर, बड़े घर होने के बावजूद इस तरीके से सोना, ये मॉडर्न डे वॉरफेयर की, इजराइल की ग्राउंड रियलिटी है जो यहाँ पर नजर आती है। यहाँ दीवारों पर छोटे बच्चे के कदमों के निशान हैं, जिस भविष्य को बचाने के लिए इजराइल का कहना है कि वो इन्हीं बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए ये ऑपरेशन इस समय यहाँ पर चला रहा। वहीं दूसरी तरफ बच्चों की जान हर जगह जा रही है। हमने वो प्रदर्शन भी देखे कि चाहे बच्चे ईरान में मरे या लेबनान में मरे या किसी और इलाके में जाए, दर्द हर माँ बाप का वैसा ही होता है। उन नई जिंदगियों को, उन छोटे बच्चों को बचाने के लिए और इस नए सवेरे एक शांति के सूरज की तलाश के अंदर एक कोशिश है। हालांकि लोगों का कहना है, जो इस इलाके के अंदर से परिचित हैं, उनका कहना है कि ये शांति युद्ध के जरिए आ सकती है क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ शांति की बात नहीं हो सकती क्योंकि वो लगातार रॉकेट दागते हैं इस बसाहट, इस बस्ती और इस इलाके को वीरान करने के लिए, उसे उजाड़ने के लिए। और इसी कोशिश के अंदर इजराइल का कहना है कि वो ये ऑपरेशन चला रहा है।